डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान की जेल में संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने इसे खुदकुशी बताया था, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इसे हत्या और साजिश करार देते हुए नए सिरे से जांच के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले की लड़ाई डॉक्टर सचान की पत्नी मालती सचान लड़ रही हैं। मालती जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। मालती जी, इतनी बड़ी कामयाबी अभी तक आपको मिली है इस केस में, पहली बार कुछ उम्मीद जगी है। जी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि 2 बार जिस समय डेथ हुई थी उसके बाद उस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी, उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश दिए थे। तो उस समय राजेश उपाध्याय जी थे एसीजेएम, उन्होंने तो तुरंत ही जांच करके रिपोर्ट भी 1 हफ्ते के अंदर ही दे दी थी, उसमें उन्होंने मर्डर करार दिया था। लेकिन उसके बाद फिर जुलाई में हाई कोर्ट के आदेश से ये इंक्वायरी सीबीआई को मिली। सीबीआई ने उनकी रिपोर्ट को ओवरलुक करते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट 1 साल बाद जो है मर्डर की, वो सुसाइड की, उन्होंने कहा कि नहीं सुसाइड है। अब अंडर गवर्नमेंट प्रेशर या जिसके भी प्रेशर में उन्होंने ये रिपोर्ट दी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ तो मुझे भरोसा नहीं था कि ये रिपोर्ट जो लगाई गई है वो सच है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। बाकी जो बॉडी पे उनके कट वगैरह के मार्क्स वगैरह थे, तो इतना आइडिया मुझे भी था कि सुसाइड, इतने कट मार्क होने के बाद कोई आदमी सुसाइड नहीं कर सकता। एक ज़रा सा कट लगता है तो लोग गिर जाते हैं चक्कर खा के, तो 8-8 9-9 मार्क्स होने के बाद कैसे पॉसिबल है कि आदमी सुसाइड करेगा। प्लस जो इन्होंने सुसाइड की जो कंडीशंस दिखाई थी वहाँ की जेल की, कि एक बेल्ट से आदमी सुसाइड कर लेगा, टॉयलेट की कमोड पर बैठा आदमी कैसे खिड़की से बेल्ट से सुसाइड कर लेगा, मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ों को इन्होंने ले करके सुसाइड करार दिया था। इसलिए मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने उसको प्रोटेस्ट करना चाहा और दोबारा से मैंने फिर सीबीआई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि री इंक्वायरी कराई जाए। तो उस पर मैंने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वगैरह थे, स्टेट लेवल के एक्सपर्ट थे, उनसे मैंने सजेशन लिया। और मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर आर के सचान जो आज की डेट में नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है अभी इसी अप्रैल में, तो वो खुद भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने अपने स्टेट लेवल के कई लोगों से राय ली, कोई भी इस चीज़ पे एग्री नहीं हुआ कि ये सुसाइड है। तो इसलिए हम लोगों ने दोबारा से एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ बैड लक रहा कि सीबीआई ने फिर से सुसाइड की रिपोर्ट लगा दी। हाँ, सीबीआई ने इसमें 2 बार फाइनल रिपोर्ट लगाई थी, ये कहकर कि ये सुसाइड है। उन्होंने अपने दावे दिए, तर्क दिए, लेकिन आपके पास तमाम दस्तावेज मौजूद थे। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज थे जिसके आधार पर कोर्ट ने माना है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर और कॉन्स्पिरेसी है? एक तो उस समय बॉडी पे जो कट मार्क्स थे, है ना, वो कोई आदमी अपने आप से नहीं लगा सकता, और लगाता भी तो 1 या 2, उससे ज़्यादा 8-8 9-9 मार्क्स नहीं हो सकते हैं। और लिगेचर मार्क जो था वो आफ्टर डेथ का था, है ना, ये चीज़ तो बिल्कुल ही कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए प्लस हमारे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की जांच करने के पैनल में जो डॉक्टर्स थे, मैं उन डॉक्टर्स का स्पेशल आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बॉडी पे जो जो भी मार्क्स वगैरह थे वो उन्होंने एक्चुअल रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस कोई गवर्नमेंट के या पॉलिटिकल प्रेशर के उसमें रिपोर्ट नहीं दी, और जो सच था वही उन्होंने लिखा। उसी के आधार पर हम लोगों ने दोबारा फिर से एप्लीकेशन डाली कि ये सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर मालती क्या लिखा हुआ था? डेथ का रीज़न क्या था? नहीं, डेथ का रीजन तो उन्होंने कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट लिखा था ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। भाई 8 मार्क्स होने के बाद मुश्किल से जरा देर में पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, तो ब्लड निकलने के बाद तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो ही जाएगा, है ना। तो उन्हीं को मानते हुए हम लोगों ने फिर दोबारा से डाली एप्लीकेशन। और सीबीआई इस दौरान लगातार कहती रही खुदकुशी की है, तो उनकी पास क्या आधार था? सीबीआई के पास खुदकुशी साबित कर रहे हैं बार बार वो इसी बात का आधार था कि बेल्ट से बेल्ट मिली, जो हालांकि वो बेल्ट लगाते नहीं थे, लेकिन अब उनको बेल्ट कहाँ से मिल गई। जो बेल्ट का मेजरमेंट उन्होंने दिया था सीबीआई ने,
कि जिसके आधार पर वो बता रहे थे कि सुसाइड किया, वो बेल्ट का मेजरमेंट कुछ और था, जो एक्चुअल वो लगाते नहीं थे, लेकिन घर में एक आध बेल्ट तो रखी रहती थी, तो उस बेल्ट का मेजरमेंट हम लोगों ने देखा था, उसमें डिफरेंस था, है ना। और प्लस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये सब, और सीबीआई ने जब इंक्वायरी शुरू की तो वहाँ जहाँ पर डेथ हुई थी वहाँ पे काफ़ी कुछ सारे वो मिटा दिए गए थे, है ना। कोई निशान वगैरह इनको नहीं मिले होंगे, जो कि राजेश उपाध्याय जी ने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही इंक्वायरी किया था। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर मालती, इस पूरे मामले में जैसे कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने तलब किया है 8 अगस्त को, तत्कालीन डीजीपी रहे उनको तलब किया है, जेल के बहुत सारे अधिकारियों को तलब किया है जो उस समय जेल में थे, आईजी लखनऊ जोन रहे सुबेश कुमार सिंह को तलब किया है, तो आपको क्या लगता है सब मिली भगत से ये सब पूरा हुआ था? अब देखिए, मिली भगत से ये तो वो लोग अगर कोर्ट ने उनको सम्मन किया होगा, वो आएंगे तो अपना वो स्टेटमेंट देंगे, बट भाई जैसे कि उस समय के डीजीपी ने ये कहा कि नहीं, उन्होंने सुसाइड नोट मुझको मिला है, सेम डे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं सुसाइड है, सुसाइड नोट मुझे मिला है, लेकिन फिर वो सुसाइड नोट कहाँ गायब हो गया, फिर वो उन्होंने सीबीआई को प्रोवाइड नहीं कराया। तो ये अपने आप में एक मतलब संदेह दिखाता है कि एक डीजीपी लेवल का आदमी एक डॉक्यूमेंट को कह रहा है कि है, और मैंने देखा है, खुद उसको प्रिजर्व करवाया है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर वो गायब हो जाता है। भाई इतना हाईलाइट, इतना हाई प्रोफाइल केस था, तो वो सुसाइड नोट कैसे गायब हो गया? इतनी लापरवाही तो अगर उनके ऑफिस से हुई, उनके लेवल से हुई, उनके सबॉर्डिनेट के लेवल से हुई, तो इतनी बड़ी लापरवाही तो मतलब ओवरलुक नहीं किया सकती है। तो इसमें के लिए ये बहुत छोटी चीज़ हुई, लेकिन मेरा तो परिवार बर्बाद हुआ ना, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी भाई। इसमें चूंकि उस समय मायावती की सरकार थी, वो एनआरएचएम का बड़ा घोटाला हुआ था, कई हजार करोड़ का घोटाला था, तो इतना हाई प्रोफाइल था, इतना हाईलाइटेड था, तो क्या सरकार भी कहीं से दबाव डाल रही थी? अब दबाव तो जैसा कि जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे केवल पोस्टमार्टम करने वाली टीम रहती है ना, डॉक्टर्स की टीम रहती है, प्लस वहाँ के जो फार्मासिस्ट वगैरह रहते हैं वो वही लोग होते हैं, है ना। वीडियोग्राफी अब होने लगी है, पहले नहीं, अब हर केस की वीडियोग्राफी होती है, तो कैमरामैन वगैरह रहते हैं। लेकिन वहाँ पर उस समय के डीएम और एसपी पोस्टमार्टम हाउस के अंदर क्या कर रहे थे, है ना। और बाहर भी कुछ ऐसे लोग थे जो बराबर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उस समय के मिनिस्टर्स को या उनको दे रहे थे, क्योंकि हमारी तरफ भी एक दो लोग जो हमारे थे अपने, उनको ये सुनने में आया कि हाँ, वहाँ की बिल्कुल रनिंग कमेंट्री टाइप से इंफॉर्मेशन उनको मिनिस्टर्स को दी जा रही थी। तो इससे तो ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट का प्रेशर था ही, जिसके इसमें ये हुआ। अभी मालती जी, आगे आपकी क्या स्टेप होंगे, क्या कदम उठाने जा रही हैं आगे? अब इन लोगों को सम्मन कोर्ट करेगी और ये लोग आकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसमें आगे क्या कंक्लूजन कोर्ट निकालती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने एडवोकेट के एडवाइस से फिर आगे के स्टेप लेंगे फिर। तो 11 साल से आप इस मामले में लड़ रही हैं, कभी आपको प्रेशर नहीं आया, कभी धमकी वमकी नहीं मिली कि क्यों ऐसी अपील कर रही हैं, क्यों लड़ाई लड़ रही हैं, क्यों बार बार सीबीआई की कोर्ट की जो रिपोर्ट है सीबीआई की उसको चैलेंज कर रही हैं? उन लोग भाई चूँकि गवर्नमेंट लेवल से ये चीज़ें थी, अगर तो सीबीआई एक बार नहीं 2 बार फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी थी सुसाइड की, तो मेरे ख्याल से वो लोग निश्चिंत रहे होंगे कि अब होना होता कुछ तो अब तक होता। अब 2-2 बार सीबीआई रिपोर्ट लगा रही है तो उसके कुछ मायने होते हैं, तो हम कहाँ तक लड़ेंगे। और फिर वैसे भी जानते हैं लोग कि एक लेडी कहाँ तक अकेले लड़ेगी, ऐसा भी है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने ये सोचा कि ठीक है, जब तक पॉसिबल होगा तब तक मैं लड़ूंगी। बाकी तो फ़ोन वोन उस समय कुछ कुछ आते थे, फिर बीच में बीच में नहीं आता था फ़ोन कोई। हाँ। तो डॉक्टर वाईएस सचान की पत्नी मालती सचान हैं, लगातार 11 साल से लड़ाई लड़ रही हैं और अंत में अब जाकर कोर्ट ने इनकी बातों को माना है। सीबीआई की 2 बार फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और उसे कहा गया सुसाइड किया था डॉक्टर वाईएस सचान ने, लेकिन कोर्ट ने कहा है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर और कॉन्स्पिरेसी का मामला है। ये जीत 11 साल बाद
डॉक्टर मालती को मिली है और अब आगे वो तैयारी कर रही हैं। कोर्ट में 8 अगस्त को सभी लोगों को बुलाया गया है। जो उस समय तत्कालीन डीजीपी थे करमवीर सिंह, उनको बुलाया गया है। जेल के तत्कालीन एडीजी को बुलाया गया है। लखनऊ जोन के आईजी उस समय रहे हैं सुबेश कुमार सिंह, उनको भी 8 अगस्त को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तलब होने के लिए कहा है। इसके अलावा जेल में उस समय जो भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे, सबकी पेशी 8 अगस्त को होगी और एक नई तस्वीर सामने आएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।